हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे संस्कृत विषय के लिए ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपना बहुत ही कम समय देकर के इस टॉपिक का डर समाप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप क्लास 10th बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये बच्चों अनुवाद आप जानते हैं कि 6 अंक का हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बच्चों 6 अंक का यानी कि हमें टोटल सेंटेंसेस 12 दिए रहते हैं। 12 हिंदी वाक्य दिए होते हैं और जिनमें से हमें 6 वाक्य को बच्चों संस्कृत में ट्रांसलेट करने होते हैं, है ना? और प्यारे बच्चों, ये उन सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जिन्हें थोड़ा-सा भी संस्कृत व्याकरण का नॉलेज है। अगर आपको संस्कृत व्याकरण का ज्ञान है, अर्थात अगर हम कहें, अगर आपको बच्चों पाँचों लकार अच्छे से आता है, अगर आपको लिंग पुरुष वचन का अच्छे से ज्ञान है, अगर आप जानते हैं कारक रूपावली आप पढ़े हैं जिसको विभक्ति कहते हैं, विभक्ति अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो बहुत ईज़िली बच्चों आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं पढ़े हैं तो सर हमें नहीं पता लट लकार क्या होता है, लोट लकार क्या होता है, लंग लकार क्या होता है, विधि लिंग क्या होता है, दृढ़ लकार क्या होता है, हमें लकार ही नहीं पता। हमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति नहीं पता, हमें कारक है ना, हमें बच्चों देव का रूप नहीं याद है, हमें नदी का रूप नहीं याद है, फिर भी हमें बनाना है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं फिर भी आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे और प्यारे बच्चों इसके बाद आपके अंदर से डर समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आया हूं जो सेंटेंसेस बच्चों बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। यानी कि अगर आपके एग्जाम में 12 वाक्य दिए होते हैं तो उसमें 3-4 सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो जनरली सेंटेंस होते हैं, यानी आप उसको कभी ना कभी बच्चों कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने 40 ऐसे वाक्य बताएंगे, आपको हम 40 ऐसे वाक्य बताएंगे जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। आप उसको एज इट, अगर आपका व्याकरण कमज़ोर है तो आप उसको पूरी तरह से याद कर लीजिए कि भाई इसका मतलब ये होता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे क्लास 10th में, संस्कृत मेरा कमज़ोर था, गंगा हिमालय से निकलती है, हमने याद कर लिया था कि बच्चों गंगा हिमालयात नहीं सरती, है ना? या प्रभवती या निरगच्छति हमने याद कर लिया था। ठीक है ना? मेरे बच्चों संस्कृत के बारे में आप सब लोग जानते हैं क्या हालत है संस्कृत की। 1% से भी कम लोग हैं जिनको संस्कृत विषय का ज्ञान है पूरे देश में। और बच्चों स्कूल में कितना अच्छे से पढ़ाई होती है और संस्कृत की क्या हाल है वो आपको जानते ही हैं, आप अच्छे से जानते हैं आप, ठीक है ना? तो मैं संस्कृत का स्पेशलिस्ट तो नहीं हूं, पर मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपके एग्जाम में 6 में से 6 क्वेश्चंस बन जाएंगे और आपको मिनिमम बच्चों 6 में से 5 नंबर कम से कम तो आ जाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले वो 40 वाक्य हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, अच्छे से जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला वाक्य है बच्चों कि गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य का संस्कृत ट्रांसलेशन क्या होगा? तो बच्चों हम कहते हैं गंगा हिमालयात, हिमालय से तो हिमालयात, निरगच्छति लिखेंगे या निरसक, है ना? निर निरगच्छति लिखते हैं या फिर निरसरते, है ना? निसरती लिखेंगे या प्रभवती लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे लेकिन ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, पिता के साथ पुत्र जाता है तो लिखते हैं पितृ, है ना? पितृ बच्चों माफ कीजिएगा, पितृ सह पुत्र गच्छति, यानी कि पिता के साथ पुत्र जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों की परीक्षा कब होगी? तो हम लोगों को संस्कृत में कहते हैं अस्माकम, है ना? अस्माकम मतलब हम लोगों की, परीक्षा को बोलते हैं परीक्षा, कब को कहते हैं कदा, और होगी बच्चों यानी भविष्यति। भविष्यति ये हमारे किस लकार में है? आप जानते हैं कि ये हमारा आ जाएगा लिट लकार में। लिट लकार में तो वहां पर भविष्यतः, भविष्यति, भविष्यंती होता है। नेक्स्ट हमें आना, नेक्स्ट आपको वाक्य याद कर लेना है कि मुझे पुस्तक दो। मुझे को होता है मह्यम और पुस्तक को कहते हैं पुस्तकम और दो को देही। तो मुझे पुस्तक दो, मह्यम पुस्तकम देही। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से तो वृक्षात, पत्ते गिरते हैं तो पत्रम पत्रे पत्राणी तो पत्राणी, एक है तो पतती, दो है तो पतता, अधिक है तो पतंती। तो बच्चों ये 5 वाक्य स्टार्टिंग के हैं जिनमें से लगभग हर साल 1 या 2 वाक्य रिपीट कर जाते हैं। तो बच्चों याद रखना यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है ना? पितृ हो जाएगा, पितृ, पितृ हो जाएगा। तो आप देखेंगे एक बार फिर से, एक बार 2 बार इसको लिखेंगे आप, याद हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है तो लिखेंगे गंगा, हिमालय से हिमालयात, निरगच्छति। और पिता के साथ पुत्र जाता है तो पितृ सह पुत्र गच्छति। हम लोग की परीक्षा कब होगी? अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति, है ना? भविष्यति। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, मुझे पुस्तक दो, मह्यम पुस्तकम देही। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणी पतंती। ये आपके 5 वाक्य हो गए।
प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट छठा वाक्य क्या है कि सीता राम के साथ वन गई। तो सीता को लिखते हैं सीता, राम के साथ तो रामेन सह, और वन को वनम, और गई को कहते हैं गतवती, या बच्चों या हम लोग गई को अगच्छत भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मुझे लड्डू अच्छा लगता है। तो मुझे को कहते हैं मह्यम, लड्डू को मोदकम, और अच्छा लगने को रोचते। कर्म से सफलता मिलती है, कर्मणा, कर्मणा बच्चों सफलता प्राप्त नोती लिखेंगे, या डायरेक्ट आप मिलती भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गरीब छात्रों को पुस्तक दो। तो गरीब को कहते हैं निर्धनाय, छात्राय पुस्तकम देहि। नेक्स्ट है बच्चों कालिदास संस्कृत के कवि हैं। तो कालिदासः संस्कृतस्य, संस्कृतस्य कवि, कवि बच्चों, और है को कहते हैं असति, असति। नेक्स्ट हमारा वाक्य है 10वां नंबर, भिखारियों को 11 नंबर, भिखारियों को भीख दो। भिखारियों को कहते हैं भिक्षुकेभ्यः, भिक्षुकेभ्यः भिक्षाम देहि, भिक्षुकेभ्यः भिक्षाम देहि। तो मेरे बच्चों टोटल आपके 11 वाक्य हो गए। इसको एक बार, दो बार, तीन बार आप लिखेंगे तो आप इसको याद अच्छे से हो जाएगा। आप एक दो बार देखेंगे, देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा अच्छे से। और आप इसको अगर आप बनाना जानते हैं अच्छे से, अगर आपको पता है कि बच्चों सीता को हम सीता कहते हैं, राम के साथ को रामेन हो जाएगा, रामेन सह हो जाएगा, गई को अगच्छत लिख सकते हैं। अगर आप अच्छे से जानते हैं, अगर आपको पता है, अगर आपको पता है तो आप बनाइए, इसके चक्कर में मत पड़िए। आपको अगर आता है तो आप बनाइए सीधा, ठीक है ना, कि हाँ भाई यहाँ पर हमारा ये रूप लगेगा, यहाँ हमारा ये लकार लगेगा, यहाँ पर कारक रूपावली ऐसे लगाएंगे और क्वेश्चन बनेगा। बनाने आता है तो आप बनाइए, इसको सीधा मत याद कीजिए, और जिनको नहीं आता सीधा याद कर लीजिए। जैसे बच्चों लिखते हैं कि कवियों में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, कवियों में तो लिखते हैं कविशु, कवियों में को बोलते हैं कविशु। कालिदासः तो लिखते हैं बच्चों, कालिदास को लिखेंगे कालिदासः, कालिदासः। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कालिदासः श्रेष्ठः, श्रेष्ठ है को बोलते हैं अस्ति। आपको बनाने आता है तो बनाएंगे बच्चों क्या कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ लिखा है, तो बच्चों हम इसको कविशु लिखना था, हमें माफ कीजिएगा, कविशु लिखना था, कविशु कालिदासः श्रेष्ठः, और है को लिखते हैं अस्ति। नेक्स्ट है ऋतुओं का राजा बसंत है। याद रखिएगा ऋतुओं का राजा बसंत है, तो ऋतु नाम राजा बसंतः अस्ति। राजा को आप निरपह भी लिख सकते हैं, राजा को राजा भी लिख सकते हैं। गंगा का जल पवित्र है, तो लिखेंगे गंगायाः जलम पवित्रम असति, है ना। नेक्स्ट है वह शेर से डरता है, सह सिंघात बिभेति, या बच्चों है ना। नेक्स्ट है झूठ बोलना पाप है, तो मिथ्या वदनम पापम अस्ति, मिथ्या वदनम पापम अस्ति। नदियों में गंगा पवित्र है, तो नदीषु गंगा पवित्रः अस्ति। सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इसमें कम से कम अगर आप 40 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हर साल इस 40 में से 3-4 क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। नहीं भी होंगे रिपीट तो आप इतना जान जाओ कि भाई कैसे बनना है इसको। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर सवाल देखेंगे। पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। पटना का आप थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते होंगे तो हमने पढ़ा होगा, का बच्चों होता है, पटना को बोलते हैं पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र क्या बोलते हैं, पटना का नाम है पाटलिपुत्र, और का लगा आदस्वय, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्रस्य गोल घर यानी गोल गृहम, है ना, पाटलि है ना गोल गृहम, गोल गृहम बच्चों। तो लिखेंगे कि पाटलिपुत्रस्य गोल गृहम प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है को लिखते हैं असति, असति। तो लिखेंगे बच्चों पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, तो पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्ध अस्ति। यहाँ लिखा है ना पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम, है ना, गोलगृहम प्रसिद्ध, अच्छा प्रसिद्ध नहीं लिखा है, प्रसिद्ध असति बच्चों। नेक्स्ट क्या लिखा है, अगला पढ़ के देखो क्या लिखा है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, बहुत फेमस है, राजा को कहते हैं राज्ञी, और या फिर निरपह लिख सकते हैं, दशरथस्य चत्वारः, और बच्चों आगे है ना, आगे नहीं लिखा है तो पुत्रम पुत्रे पुत्रः, बच्चों लिखेंगे पुत्रः, है ना, पुत्रः, और एक है तो अस्ति, दो है तो सत, अधिक है तो संति, तो हो जाएगा बच्चों राज्ञः दशरथस्य चत्वारः पुत्रः संति। नेक्स्ट है सीता राम के साथ वन गई, ये क्वेश्चन हम पहले ही बता दिए थे, माफ कीजिए रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट है गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो लिखेंगे ग्रामस्य चारों ओर को परितः वृक्षा संति। नेक्स्ट है पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, पहले हो चुका है। पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है, पर्वतेषु हिमालय उन्नतम अस्ति। नेक्स्ट है जनक मिथिला के राजा थे, तो जनकः मिथिलायाः निरपः आसीत्।
नेक्स्ट है बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है, बालकेभ्यः मिष्टान्नम रोचते। बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है, बालकेभ्यः मिष्टान्नम रोचते। नेक्स्ट है मेरे विद्यार्थी जी, वह बाघ से डरता है, तो वह को कहते हैं सह, बाघ से तो व्याघ्रात बिभेति। भारत महान देश है, भारतः महान देशः अस्ति। नेक्स्ट संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, तो संस्कृतम प्राचीनतमा भाषा अस्ति। यह गंगा के किनारे अवस्थित है, इदम गंगा तटे अवस्थिता अस्ति। बिहार की राजधानी पटना है, बिहारस्य, बिहार की तो बिहारस्य, बिहार की तो बिहारस्य राजधानी, राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। नेक्स्ट है ग्राम के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो ग्रामः उभयतः, उभयतः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, वृक्षा सन्ति। नेक्स्ट है राजा निर्धन को वस्त्र देता है, तो निरपः निर्धनेभ्यः वस्त्रम ददाति, है ना। नेक्स्ट है बच्चों वह कान से बहरा है, तो लिखेंगे सह, कान से तो कानेन, बधिरः अस्ति, बधिरः अस्ति मतलब बहिरा है ना। तो बच्चों कानेन मतलब कान से, बहरा को बोलते हैं बधिरः, बधिरः अस्ति, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टोटल 35 सवाल। नेक्स्ट है 5 और बहुत रिपीटेड है, वह बच्चों सांप से डरता है, तो बाघ से डरता है, सांप से डरता है, सिंह से डरता है, बड़ा आता है एग्जाम में। तो सह, सह मतलब वह, और बाघ है ना, सांप से तो सर्पात विभेति। नेक्स्ट है बच्चों हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा नहीं सरती, ये पहले भी हो चुका है। वह 10 वर्ग में पढ़ता है, वह 10म वर्ग में पढ़ता है, तो सह 10म वर्गे पठती। नेक्स्ट है बच्चों कि दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो दशरथ को लिखेंगे दशरथः, अयोध्या के तो अयोध्यायः निरपः आसित। नेक्स्ट है बच्चों कि मैं रामायण पढ़ता हूं, तो अहम रामायणम पठामि, मैं रामायण पढ़ता हूं, अहम रामायण पठामि। 41 है कि संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, तो संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमः भाषा अस्ति, यानी संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषा है। तो ये बच्चों 41 ऐसे क्वेश्चन थे, इसमें 2-3 रिपीटेड भी थे, लगभग 38, लगभग 38 सवाल ऐसे थे जो आपको किसी भी हाल में 2 बार 3 बार देख करके बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए अच्छे से बच्चों। और याद करना क्या है, ये तो बनाने वाली चीज है, अगर आप शुरू से पढ़े होंगे तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप बनाने वाली चीज आपको पता है कि वह को बोलते हैं सह, सांप से तो सर्पात, और डरना का होता है विभेति। हिमालय गंगा से निकलते, हिमालय को हिमालय कहते हैं, हिमालय से तो हिमालयात, गंगा को गंगा निकलती है तो निहि, निहि सड़ती। अगर आप पढ़े हैं बच्चों, अच्छे से ग्रामर पढ़े तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़े तो सीधा इसको रट लीजिए, ठीक है ना। इसको 2 बार 3 बार कॉपी में लिख के सीधा रट सकते हैं आप। अब देखिए 2024 में क्या पूछा था, अब देखिए इससे आपका डर थोड़ा कम हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन आपके सामने, दोनों पाली का, हम प्रथम पाली का पहले रखते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, 12 में से 6 बनाना था। मेरा घर पटना में है, जैसे मेरा घर पटना में है, तो मेरा को बोलते हैं क्या है हम लोग मम, और घर को क्या बोलते हैं, घर को क्या बोलते हैं गृह, है ना। घर को बच्चों गृह, है ना, गृह बोलते हैं, है ना, गृह। पटना में है तो पाटलिपुत्र बोलते हैं, पाटलिपुत्र, है ना। मे को होता है पाटलिपुत्रे, और है को बोलते हैं अस्थि। मे के लिए लग जाता है, जैसे देव का देवे हो जाता है ना, देवे। तो यहाँ पर देख लिए कितना आसान था। नेक्स्ट है नदी के दोनों तरफ पेड़ है, नदी के दोनों तरफ, तो नदी को पहले हम क्या बोलते हैं, नदी को नदी ही लिखेंगे। मान लीजिए हमको नहीं आता है तो नदी को नदी में लिखेंगे, है ना, नदी को नदी लिखेंगे। दोनों ओर को बोलते हैं उभयतः, अभी तुरंत पढ़ाए थे ना, उभयतः, उभयतः पेड़ है तो वृक्षा, है ना, वृक्षम वृक्षे वृक्षानी। बच्चों जब अधिक वृक्ष हो तो लिखते हैं वृक्षानी, और एक है तो अस्ति, 2 है तो सत, अधिक है तो संति। तो हम क्या लिखते, तो बच्चों नदी उभयतः वृक्षानी संति लिखा है कि बच्चों नदीम उभयतः वृक्षा संति, वृक्षा लिखा गया है, ठीक है वृक्षा, लेकिन बच्चों अगर फल का रूप चलाएं तो वृक्षानी होना चाहिए, और इसको नदीम को नदीम लिखा गया ना, नदी को नदीम लिखा गया। नेक्स्ट है बच्चों नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन देखो वहीं से आया ना, रिपीट हुआ ना कि नदीशु गंगा पवित्रमा अस्ति। देखो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, वह शिक्षक से पढ़ती है, कितना आसान क्वेश्चन है। वह बच्चों लड़की है तो सा, शिक्षक से तो शिक्षक को लिखते हैं बच्चों शिक्षकात हो जाएगा, शिक्षक से शिक्षकात। पढ़ती है पठती पठता पठंती, तो एक ही लड़की पढ़ती है, कितना आसान है कि सा शिक्षकात पठती। तो बच्चों एक आध क्वेश्चन रिपीट हो गए, एक क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, और बाकी आसान है, तो क्यों नहीं 6 क्वेश्चन बनेगा बताइए ना। अगला है मेरे विद्यार्थी जी की 1 2 3 4 ठो में देखो सब बन गया लगभग। अब चलते हैं 5वां में। उद्यान में फूल खिलते हैं, उद्यान को बोलते हैं उद्याने, उद्यान में है तो उद्याने हो जाएगा। फूल को पुष्पानी विकसंती,
मान लो कि नहीं बनता, छोड़ देते। लड़के गेंद से खेलते हैं। अब लड़के को क्या बोलते हैं? बालकः, बाल को बाल के। तो बाल के है बच्चों, है ना, बालक, है ना, सॉरी, देवा देवो देवा, तो बालकः, बाल को बाल का, लेकिन है ना लड़के, है ना, लड़के है तो बाल का हो जाएगा, बाल कहा, बाल कहा हो जाएगा, है ना। जैसे होता है ना छात्रा छात्रो छात्रा, बहुवचन, है ना। गेंद से, तो गेंद को बच्चों अगर नहीं पता है तो गेंदे लिखेंगे ना, गेंदात लिखे देंगे। गेंद हो गया आ आकर तो में हलंत, गेंदात मतलब गेंद से खेलते हैं। एक खेलता है तो क्रीडती, क्रीडंत, है ना, क्रीडता क्रीडती, क्रीडती क्रीडता क्रीडंती, तो बच्चों क्रीडंती हो जाएगा, क्रीडंती, है ना। तो नहीं आता तो गेंदात लिख दिए। नेक्स्ट बच्चों, बिहार की राजधानी रिपीट हुआ, देखो देखो बच्चों आपके आंख के सामने है, रिपीट क्वेश्चन हुआ ना। दो क्वेश्चन रिपीट हुआ, मन खुश हो गया भाई। एक क्वेश्चन भी रिपीट हो गया तो बहुत बड़ी बात है, दो रिपीट हो गया। क्या पूछा है? बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, तो पहले हम लोग देखे थे। संस्कृत देवताओं की भाषा, ये भी समझो कि बच्चों रिपीट हो गया। तो संस्कृत यानी कि संस्कृतम, देवताओं की तो देवा नाम, भाषा अस्ति। लगभग 3 क्वेश्चन अभी तक में रिपीट हो चुका है। 8 में से अभी 4 देखना, हमें और 4 देखना है। कल मंगलवार है, नहीं पढ़े थे हम लोग बच्चों। कल आने वाले कल को सुबह कहते हैं मंगलवारः, मंगलवारः भविष्यति ही, ठीक है ना। यह सुंदर चित्र है, क्या हम इतना नहीं लिख सकते? यह को कहते हैं इदम, है ना। सुंदर को कहते हैं, है ना, सुंदर को बच्चों सुंदरम, चित्र को कहते हैं चित्रम, ये आगे पीछे हो सकता है असति। नेक्स्ट है राम के साथ लक्ष्मण बन गया, देखो रिपीट है। वहां था राम के साथ सीता गया, यहाँ राम के साथ लक्ष्मण, रिपीट है ना। तो लिखते हैं रामेण सह, जहां सीता था वहां कर देंगे लक्ष्मण। अच्छा भी है तो भी का अपि वनम अगच्छत, हो गया, रिपीट हुआ। बच्चों 6 बनाना था, 4 क्वेश्चन रिपीट है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। फल वाले वृक्ष झुकते हैं, तो फल युक्त वृक्षा नमति। बच्चों तो बताइए 6 बनाना, जो भी 24 में बैठे होंगे उनके लिए 6 क्वेश्चन बनाना आसान था कि नहीं, बताइए आया ना। बिल्कुल आप कहें गुरुजी आसान था। अगर बच्चों इस तरह से अगर कुछ सेंटेंस पहले से पढ़ के गए होंगे, कुछ सेंटेंस अगर पहले से पढ़ के गए होंगे तो उनको कितना फायदा हुआ होगा, सोचिए। ऐसे बच्चों आपके पेपर में बहुत फायदा होगा अगर आप उसको पढ़ के जाएंगे तो, ठीक है ना। चलिए अब यह है दूसरी पालिका। देखते हैं, कई बार हो सकता है अधिक रिपीटेड और कई बार बच्चों एक भी रिपीट नहीं करेगा, फिर भी आप बना लोगे। मुझे पर्यटन अच्छे लगते हैं, मुझे को बच्चों आपको पता होना चाहिए, मुझे को महियम कहते हैं, महियम, है ना। और पर्यटन को, पर्यटन अच्छा लगना को कहते हैं रोचते, तो महियम पर्यटन रोचते। कितना आसान है, हर बच्चा बना देगा जो थोड़ा बहुत भी पढ़ने वाला होगा। लड़के मित्रों के साथ खेलते हैं, लड़के को क्या बोलते हैं? बाल को बाल का बाल कहा, तो लिखेंगे बच्चों बाल कहा मतलब कि लड़के, है ना, बाल कहा। किसके साथ? मित्रों के साथ, तो मित्रों के साथ बच्चों तो लिखते हैं, नहीं पता है तो मित्रों को मित्रों लिख दो, मित्रों सह, नहीं आता तो लिख दो मित्रों सीधा, मित्रों सह। खेलती को आप जानवे करते हैं, क्रीडती लिखेंगे, क्रीडंती। या देखो खेलती को देखो यहाँ पर लिखा ना खेलंती, तो खेलती को खेलंती, है ना, खेल, है ना, खेलता खेलती खेलंती भी लिख देते हैं, है ना। तो ये सब चलता है थोड़ा बहुत। वे लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं, वे लोग को क्या कहते हैं संस्कृत में? ते मंदिरम गत्वा पूजा कुर्वन्ति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो बच्चों पिता को लिखते हैं, पिता को देखो यहाँ पर पिता ही लिख दिया गया है, देखो ये बच्चों बुक से मैंने उठाया है। पिता को सीधा पिता, जो नहीं जानोगे सीधा लिख देना, है ना। पिता पुत्र पर यानी कि पुत्रम, है ना, कुरुष्यति मतलब क्रोध करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। गाना, गंगा के किनारे अनेक दर्शनीय स्थल हैं, देखो लगभग इसको रिपीट समझिएगा। गंगा के किनारे, तो गंगाया तटे अनेकानि दर्शनानि तीर्थानि संतति, है ना। नहीं रिपीट है फिर भी बहुत आसान है। नेक्स्ट बच्चों, जल ही जीवन है। अब बताओ कितना आसान है। जल को बोलते हैं जलमेव जीवनम भवति, जल ही जीवन है। परिश्रम से सफलता मिलती है, देखो ये तो वहां था ना कि परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रमेण सफलता मिलती, रिपीट हुआ ना एक क्वेश्चन, है ना। हमेशा सच बोलना चाहिए, वो था ना वहां पर, हमेशा सच बोलो, वयम सदा सत्यम वदत, है ना, है ना। वहां था क्या? सदा सत्य बोलो, यानी कि सदा सत्यम वदत, है ना, वदम। यहाँ लिखा है हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, तो वयम सदा सत्यम वदेम, ठीक है। तो ये भी रिपीट हो गया। 2 क्वेश्चन रिपीट करना बहुत बड़ी बात है बच्चों, ये बनाना है, 2 रिपीट कर गया आपका। नेक्स्ट है बच्चों, विद्या से ही व्यक्ति पशुना, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान है, तो विद्याहीन जना पशुत्व भवति। मेरे पिता परसों आएंगे, मम पिता परसवः, है ना, परसवः लिखा है बच्चों, आग, है ना, आगमिष्यति। सूर्य के उगने पर फल खिलता है, तो सूर्य उदिते फलम विक्षन्ति। दौड़ते हुए लड़कों को देखो, कहते धावंतः बालकान पश्यः।
तो मेरे बच्चे, अगर 2-3 क्वेश्चन मान लो 25 में भी, 25 में 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और बच्चों तब हमारे पास बचेंगे लगभग 9। 9 में से क्या हम 3 नहीं बना पाएँगे? बहुत ईज़िली बना पाएँगे बच्चों, हिम्मत मत हारिएगा, बिल्कुल बनाइएगा। अगर आप नहीं भी जानेंगे, अगर किसी शब्द का अगर आप संस्कृत नहीं जानेंगे, किसी शब्द का संस्कृत नहीं जानेंगे तो हूबहू हिंदी ही उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो आप लोग मुझसे वादा कीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर से ये जो बच्चों अनुवाद का डर है, ये आपके अंदर से खत्म हुआ होगा। हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हुआ होगा। प्लीज़ आप लोग मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि सर आपने जो 40 क्वेश्चन दिया है, हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके ये 40 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छे से आपके 40 में से 40 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है गद्यांश कैसे बनाना है, गद्यांश की वीडियो नहीं देखी है आपने, तो वहाँ पर आपका 13 नंबर है, ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने हमारा अनुच्छेद का वीडियो नहीं देखा है, जहाँ आपका 7 नंबर छुपा है, तो देख लीजिए। अगर बच्चों ये तो आपका हो गया कौन-सा? ये हो गया बच्चों अनुवाद का वीडियो, ठीक है ना? और आपका चौथा है पत्र लेखन का वीडियो। बस इतने, ये 4 टॉपिक में से मेरे विद्यार्थी जी, 4 टॉपिक में से आपके 34 नंबर छुपे हैं और वहाँ ऑब्जेक्टिव में बच्चों आपके 50 में 50 आएँगे और बुक का जो 8 क्वेश्चन बनाना है वो 16 में से 16 सबका आने वाला है। तो संस्कृत का हमारा लक्ष्य है बच्चों कि हर विद्यार्थी का 95 प्लस संस्कृत में आना चाहिए। तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं इसको मेहनत कीजिए। अभी तक अगर आपको वीडियो है ना बच्चों, ये सारा वीडियो, ये चारों वीडियो किसी भी हाल में गद्यांश का, अनुच्छेद का, अनुवाद का और पत्र लेखन का, किसी भी हाल में इन चारों वीडियो को आपको देखना है ना? तब जा कर के आपका नंबर आ पाएगा। तो प्यारे बच्चों, कम से कम कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप प्रॉमिस करते हो, कम से कम कमेंट बॉक्स में 2000 कमेंट्स होना चाहिए कि गुरुजी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे तैयार कर लूँगी। और बच्चों, और भी ढेर सारा अनुवाद आपके बुक में अगर आपके पास है, तो उसको देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। और या तो मैं अधिक से अधिक अनुवाद आपके व्हाट्सएप पर मैं भेज दूँगा। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक इस वीडियो के नीचे है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, इतना प्यार और इतना सम्मान मुझे देने के लिए।